Unacademy. Let's crack it. ऐसा याद रहा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब वो वहाँ से बिल्कुल सीधा क्वेश्चन देख के सीधा आंसर वो भी मेरा निकल जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट है और एमसी का भी फर्स्ट अटेम्प्ट है वाला। हेलो एवरीवन, तो आज आपके लिए मैं एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। आज मैं ना एक स्टूडेंट को लेकर आई हूँ आपके साथ, और वो आपको बताने वाली है कि एमपीसीजे का पेपर कैसे हुआ था। सो अभी आपको मेघा जी मिलने वाले हैं। मेघा जी सॉरी। तो मेघा जी, आपने एमपी का पेपर दिया था 14th को। यस मैम। कैसा हुआ? ठीक ठीक। ठीक। द फर्स्ट रिएक्शन तो बेकार ही था। बेकार था। ओके, तो बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आई पेपर में? प्रॉब्लम ये थी कि सबसे पहले तो उसमें केसेस का तो पता ही था कि एमपी डालने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर थे। ओके। कि कुछ भी आएगा। तो जो केसेस आपने पढ़े थे वो आए थे? वो तो नहीं आए, वो पुराने जो लैंडमार्क थे वो इक्के दुक्के दिखे थे, तो Okay. वो तो उसके लिए ठीक था। बाकी जो नए आए उनके लिए प्रिपेयर थे कि हाँ मिलने वाले हैं कुछ ऐसे केसेस जिसके हम लोग नहीं पढ़े होंगे या कुछ भी होगा उसमें। ओके। उसके अलावा जो आईटी एक्ट, पॉक्सो और जेजे से किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? उसमें बाकी जो जैसे दो तीन क्वेश्चन तो इजी थे, पर एक क्वेश्चन उन्होंने ऐसा ही डाला कि उसको हमको सॉल्व करने में ऐसा लगा कि कहाँ पढ़ा था, कैसा था। मतलब एक सेक्शन जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन पूछा था। हाँ। जो कि काफी टफ हो गया था। कोई सी डिलीटेड सेक्शन भी थी उसमें, शायद 43A। 43A के एक्सप्लेनेशन में था वो, राइट। और उसके अलावा जैसा सोचा था कि न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए हैं तो इजी आएगा उससे तो, बट इजी तो था नहीं। उससे भी उन्होंने थोड़ा वैसे ही पूछा। उसके अलावा जो टाइम ज्यादा लग रहा था क्वेश्चन सोल्व करने में, इजी पेपर हम बोल सकते हैं, बट वो जो टाइम जो लग रहा था ना उससे दिक्कत आई है। तो पेपर भी छूटा है लास्ट का। जीके भी उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया पूछने में, स्टैटिक जीके पूछ लिया। इंग्लिश कंप्यूटर भी पीवाईक्यू से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस मिले नहीं। और उसके अलावा मेन प्रॉब्लम आई है क्वेश्चंस समझ के सॉल्व करने में। अगर थोड़ा टाइम ज्यादा मिलता तो वो क्वेश्चन सॉल्व करके करेक्ट आंसर टिक कर देते, बस ये प्रॉब्लम थी। तो पेपर तो जैसा बोला जा रहा था वैसा ही है, बट नहीं था अच्छा। ओके मेघा जी, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट फीडबैक। थैंक यू मैम। हेलो फ्यूचर जजेस, दिस इज हर्षा महाजन एंड आज हम बात करने वाले हैं एमपी का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड। तो एमपी का जो एग्जाम हुआ था 14 जनवरी को, आप सभी ने देखा है कि जो पेपर का जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी था वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के तरफ था। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई हैं। तो अगर मैं जो प्रॉब्लम्स आई है उनको लिस्ट करती हूँ तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आई है कि बच्चों ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े। बच्चों ने रट्टाफिकेशन करने की कोशिश करी, सेक्शंस नंबर याद कर लिया, इंडेक्स याद कर लिया, बट उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझे। जब वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझे तो उसकी वजह से क्या है, उनको एग्जाम में प्रॉब्लम आई, क्योंकि जरा सा भी क्वेश्चन को क्या किया, घुमाया। जैसे नॉट वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आया था, नीदर नॉर वाला था कि कब एक्सेप्ट नहीं होगा एविडेंस, कब नॉट एडमिसिबल होगा। अब उस क्वेश्चन में भी नॉट एडमिसिबल लिखा था और ऑप्शंस में बोथ भी था और नीदर और नॉर वाला भी था। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, बहुत सारों ने बोथ लगा दिया। उनको लगा कि वो सही कर रहे हैं, बट जबकि उसका एक्चुअल आंसर नीदर 1 नॉर 2 होगा, क्योंकि दोनों ही एक्सेप्टेबल होगा। वो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था आपने देखा ही होगा। तो इस टाइप की जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हो कि कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाई करना तो उसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस में एनरोल करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ऊपर से सुपरफिशियली पढ़ाई करके जाएंगे तो फिर आपको ये सारी दिक्कतें एग्जाम में भी होने वाली है। नंबर 2, जो इम्पॉर्टेंट केसेस है, इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स है, उनने स्पेसिफिकली मेंशन किया था नोटिफिकेशन में कि आपसे केसेस पूछेंगे और केसेस उनने पूछे। अब केसेस अब हम जब नेक्स्ट बैचेस लेकर आएंगे, नेक्स्ट जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस करवाएंगे। 2024 के फर्स्ट वीक में मैंने 2023 के जितने भी लैंडमार्क्स जजमेंट है पर्सनली भी मैंने आपको यूट्यूब पर करवाए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी पूरी टीम ने भी केसेस आपको करवाए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको उन केसेस से भी हेल्प मिली होगी। और अगर हमको और डिटेल में आपको पढ़ना है तो
तो MPCJ का मेंस का बैच पर्टिकुलरली हम लेकर आ रहे हैं। इसमें हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि किस तरह से आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, किस टाइप के आपको प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह से आपको जजमेंट राइटिंग करना है, ट्रांसलेशन करना है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम आपको बताने वाले आपके आंसर्स का इवैल्यूएशन भी करेंगे। बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि हमारे आंसर सही है कि गलत है। अगर हम आंसर्स लिख रहे हैं तो वो सही है कि गलत है, तो उसका हमारी टीम आपको काउंसलिंग भी देगी, काउंसलिंग सेशंस होंगे और आपको पूरा एनालाइज करके बताइए कि आपकी मिस्टेक्स क्या है। तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना है, दैट इज़ HM10। HM10 कोड यूज़ करोगे तो आपको जो भी प्रेजेंट में जो भी डिस्काउंट चल रहे हैं उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसी के साथ में अगर आपका मतलब सपोज करते कि आप अराउंड 110 स्कोर आप कर रहे हो, अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो वेल एंड गुड, आपको तब भी इस बैच में एनरोल करना चाहिए। इवन इफ आपका प्री क्लियर नहीं भी हो रहा है तब भी आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाई तो करना ही है। नेक्स्ट वैकेंसी बहुत जल्दी नोटिफाई हो जाएगी। अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाई नहीं करी है तो फिर आपको वापस से दिक्कत आ जाएगी प्री में। इसलिए आपको अभी से क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई है जो करना है। अभी देखिए हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी एक स्टार्ट हो चुका है, दैट इज रणभूमि बैच। रणभूमि बैच में भी आप क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाया जाएगा, मेजर लॉ, माइनर लॉ, सारी चीज़ें, आंसर राइटिंग कैसे करना है, प्री की तैयारी कैसे करना है, मेंस की तैयारी कैसे करना है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपका प्री में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बोल रहे हैं जैसे अराउंड आपके 110 मार्क्स होना चाहिए, अगर आपका वो स्कोर नहीं भी आ रहा है तो आप इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच में अभी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि हम इस चीज़ का वेट नहीं कर सकते कि प्री का रिजल्ट आएगा 26 फरवरी को, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 31 मार्च को एग्ज़ाम देने जाएंगे। ये जो 2 महीने हैं ना, ये हमारे लिए ये 18 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक का हम वेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, अभी से आपकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कंप्लीटली तैयारी करना है तो इस बैच में एनरोल कर सकते हो, और अगर आपको सिर्फ मेंस के हिसाब, ठीक है, अगर आपको मेंस की तैयारी करना है तो पर्टिकुलरली इस बैच में भी आप क्या कर सकते हो, एनरोल है जो कर सकते हो।